नमस्ते। और सबसे मिलने में मुझे बहुत खुशी है। बहुत दिन के बाद मैं आप सबसे मिलने से बहुत मन खुशी हो। आप सबको आशीर्वाद आने को ये प्रोग्राम का नाम एक बात मम्मा से एक बात। मम्मा, अ वर्ड फ्रॉम मदर। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इतना टिक टाक बोलने नहीं आएगा। गलती कुछ है तो गलत ना सोचना, माफ कर दो। बट एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ आज। एक्चुअली लॉकडाउन डेज, क्वारंटाइन डेज, कोविड-19, ऐसा बहुत हम बोल सकते। आज का सीजन का नाम कोरोना बहुत बोल सकते। बट हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं घर के अंदर बैठकर। किसी किसी का बहुत छोटा मकान है, अंदर 2-3 बच्चों, सास ससुर, बीवी बच्चा सब। स्पेशली इस समय में लेडीज का ज्यादा टेंशन है, क्योंकि सपोज दूसरा दिन सब जन बाहर जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा, हस्बैंड ऑफिस जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे। यस, बट अब ऐसा नहीं है। सुबह लेट उठेंगे, हमको कभी काम खत्म नहीं हो रहे। सुबह से रात तक काम 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 काम। कभी चाय बनाना, कभी नमकीन बनाना, क्योंकि बाहर का नमकीन ले नहीं पा रहे, बाहर जा नहीं पा रहे, कुछ ले नहीं पा रहे। स्पेशली लेडीज को ज्यादा टेंशन है। इसीलिए क्या हो रहा है, फैमिली के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्वारल। ये टेंशन को लेडीज क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इधर मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी नाराज हो जाएगी। कुछ बोलेगा तो पति बोलेगा मेरा मम्मी से तो कैसा कैसे तुम बोला, तो अभी बाना की दे दो बोले। ओके, हस्बैंड को हम कुछ बोलेंगे तो मम्मी आ जाएगा, ऐसा कैसे बोल रहे तू, ऐसा। ओके, मम्मी डिस्ट्रैक्ट होता। Who told you to come now? Who told you to come? इसीलिए लेडीज को प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। अपना पति के कुछ बोलेंगे तो मम्मी आ जाएगी, मेरा बेटा को तो क्या बोल रहे हैं। सो ज्यादा प्रेशर है लेडीज को। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है। वो टेंशन ये लोग लेडीज किधर निकाल रहे हैं, बच्चों को ऊपर। प्लीज ऐसा मत करो। क्या करूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। उनका प्रचना, आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम जो करना है वो बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। बच्चों को मारना गलत नहीं है, बट मारने का एक तरीका है, रूल है, एक मेथड तरीका, दैट इज करेक्ट। आई होप तरीका है। एक लेडीज ने बच्चों का बाल पकड़ के बहुत मारती है। एक लेडीज बच्चों को ऊपर बैठ रहे, ये कुछ सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने शुरू किया। यस, लेडीज को प्रॉब्लम है, कोई घर में बैठ के लड़ रहे, लोग दारू नहीं मिल रहे हैं,
परेशान कर रहे बीवी को, वो क्या बाहर जा नहीं पा रहे हैं, कमाई नहीं है, अपना टेंशन बीवी को ऊपर निकाल रहे जेंट्स। समझ में आ रहा, बट हम हमारा बच्चों को ऐसा मारेंगे तो वो कहाँ जाएगा। और एक बात, बच्चा शरारती कर रहे हैं, इट इज ट्रू, शरारती कर रहे, एक जगह में नहीं रुकती है, एक सामान हम रख नहीं पा रहे, कूद रहे, दौड़ रहे, तोड़ रहे, इरिटेशन है। मुझे समझ में आ रहा है, बट प्यार से समझाओ, बेटा इधर आ जा, ऐसा मत कर, देखो ये लेने के लिए कितना महंगा है, मम्मी के पास पैसा नहीं है, पापा डांटेगा, पापा मारेगा, एक जगह में बैठो, ऐसा बोलकर। बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग करने के लिए बोलो। कोई कोई बच्चों है मम्मी के पास हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ध्यान दिया, मैं मेरे लिए भी बच्चों हैं, मम्मी के साथ डाइवर्ट करो, बट बच्चों को टार्चर मत करो। बच्चों को तुम लोग हरास करने के लिए एक एक मेथड, सारा पेरेंट्स को एक ही एक तरीका है। ए बुक निकल, ए पढ़ ले, बुद्धि नहीं है पढ़, ये बुद्धि ना पढ़ाई में दिखाओ। ऐसा बच्चों कुछ काम करेंगे तभी तारीफ ना करेंगे, टोकेंगे, ये बुद्धि को पढ़ाई में दिखाओ, ये करो वो करो, ऐसा हमेशा इन लोग धमकी देने का बात है। बच्चों आपके में मिलेगा तुरंत हम बोलेंगे बुक निकाल, पढ़ ले, लिख ले, कुछ भी निकले, कुछ भी पढ़। सारा टाइम कैसे पढ़ेंगे, वो थ्रेटनिंग वर्ड जैसे यूज कर रहे पढ़ाई को। पढ़ना है, अभी क्वारंटाइन डेज में घर में है बच्चों, मिनिमम 3 आवर्स बैठ के पढ़ना है। हम फटाफट काम खत्म करेंगे, पापा भी खाली बैठकर, उसका काम नहीं है, टेंशन हो रहे, पापा का हाथ में दे दो, बैठ के पढ़ाई करो बच्चों। जेंट्स थोड़ा बैठ के ये मदद करेंगे ना, लेडीज थोड़ा शांत हो जाएंगे। लेडीज भी ह्यूमन है, सारा टाइम काम करने के लिए, वो रोबो नहीं है, वो भी एक माँ ने पैदा किया लेडीज को भी। सारा टाइम दौड़ दौड़ कर कैसे काम कर सकते, एक दूसरा को दोस्त बनाओ। सारा टाइम बीवी ऐसे बैठना है, घूंघट डाल के बैठना है गर्मियों में, ये कैसे, बिल्कुल चांस नहीं है। सारा टाइम पैर छूना है, इज्जत देना है, करेक्ट, बट रसोई के अंदर ही बैठना है। रोटी बनाओ, रसोई में मर, क्योंकि अभी क्वारंटाइन डेज है, घर में ससुर गए, सास गए, देवर है, सज्जन है, इसलिए बाहर नहीं आ सकते लेडीज, रसोई के अंदर बैठना है। नो 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 नो, हम पुराना जमाना में नहीं है। घर में जो पापा है, ससुर है, वो बुलाओ, बेटा आजा, बेटी आजा, बाहर आके बैठ जा, तुम भी मेरा बेटी है, आजा बाहर बैठ जा। मम्मी भी बोलो, बहू को बाहर बुलाओ, बैठने के लिए बोल, साथ बैठ के खाओ, उसको मन खुशी रख, तभी वो खुशी खुशी तुम लोग काम करेगी। क्योंकि किसी के घर में भी ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, मेरे मम्मी पापा महान है ऐसा बोलेंगे, बाहर बुलाओ, मेरे साथ बैठ जा बेटा, मेरे बेटी है। अपना आदमी का समझाओ, अपना बीवी का समझाओ, वो हमारा बेटी है, बेटी के बाहर आने के लिए बोलो, गर्मी में कितना टाइम रसोई में बैठेगी, ऐसे समझाओ। और एक बात, बच्चों कैसे पालना है। बच्चों कोई हाईफाई पीपल, एजुकेटेड है, अच्छा जॉब में है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम हाईफाई हैं, बहुत हाई स्टाइल में हैं, ऐसा सोचकर बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। जो गाली दे रहे हैं, जो बेइज्जत बोल रहे हैं, बेइज्जत एटीट्यूड कर रहे हैं,
प्रार्थना का टाइम, पूजा का टाइम, पूजा नहीं सॉरी, प्रार्थना करने का टाइम, क्या कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे बच्चों का। हम हमारा बच्चों को जरूर सिखाना है, प्रार्थना करने के टाइम एक जगह में बैठना है, तब तक तेरा बच्चा को पढ़ाई आएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया में हम कुछ भी ना कर सकते। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, मारना मत, दोस्त बनाओ बच्चों को, दोस्त जैसे। सपोज बच्चों कुछ गलती कर रहे, कैसे समझाना है बच्चों को? गाली नहीं देना, मारना नहीं, भगाना नहीं, ठोकना नहीं, हमारा फीलिंग बोलना है। बच्चा तू गलत कर रहे, बच्चा ऐसा नहीं बोलना है बेटा, ये तू क्या काम किया? तेरा बच्चा किसको लो कर रहे, समझो बेटा। बच्चों जरूर गलती करेगा, बदमाश करेगा, स्पेशली जवान बच्चों। छोटा बच्चों तो ऐसा दौड़ना तोड़ना, ये गलती करेगा, बात नहीं मानेगा, रोएगा, ये छोटा बच्चों को हरकत है। बड़ों बच्चों जरूर इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरा के किसी को किधर ना किधर ट्यूशन के जगह में, स्कूल में, कॉलेज में लो करेगा, उसको हम मारना सही बात नहीं है, गाली देना सही बात नहीं है। बच्चे का गलती से माँ का मारना गलत सही बात नहीं है, बट ये के एक तरीका है। बच्चों को अपना दोस्त सोचो, अपना दोस्त सोचो। हम हमारा लाइफ में बचपन से हम कैसे आया था, कोई कोई हमारा लाइफ बैकग्राउंड, लाइफ का सीक्रेट, जवान में हम क्या क्या किया था वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना बच्चों हमको कल वो क्वेश्चन पूछेगा, ये डर से नहीं। आजकल बच्चों ऐसा नहीं है, हमारा बात उन लोग समझ में आएगा। ओ मम्मी मुझे इतना विश्वास कर रहे, पापा मुझे इतना विश्वास कर रहे, पापा इसलिए तो सारा बात मेरा पास बोल रहे। अपना बचपन से स्कूल कैसे गया था, मम्मी पापा क्या क्या मुझे किया, हम कैसे कितना कष्ट देखा था दुनिया में, हमारा लाइफ में कितना उल्टा पलटा काम हुआ, उल्टा पलटा क्या किया, हम सब शेयर करो। जोवियल जोवियल जॉली मोमेंट में। बेटा तुझे पता है मम्मी ऐसा था, ऐसा मेरा छोटा उम्र में ऐसा मुझे ऐसा हुआ था, प्रॉब्लम पता है। फिर मेरे पापा ने मुझे ऐसा टेक्निक से मुझे एडवाइस दिया था, मेरा दादा ने मुझे बहुत गुस्सा किया था। ऐसा सब कुछ हम बोलना है, सब कुछ बोलना है। वो भी नहीं है फैमिली आज तुम लोग कैसे चला रहे, वो भी बच्चों को बोलना है। तब तक बच्चों को फैमिली का रियल सिचुएशन समझ में आएगा, मम्मी पापा का रियल स्वभाव समझ में आएगा। तुम लोग प्यार मन में रखा पेरेंट्स, बट मुंह पर गुस्सा दिखा रहे, मुंह पर सारा टाइम ये मत करो, वो मत करो, ये तू ऐसा है, तू ऐसा है, सारा टाइम मिलिट्री। कभी प्यार का बात नहीं है, कभी एक जोवियल बात नहीं है, कभी कुछ फ्रेंडशिप नहीं है। बच्चों का साथ फ्रेंडशिप रखेंगे, बाय द सेम टाइम हम फ्रेंडशिप रखेंगे तभी बच्चों गलती करेंगे ना, वो बहुत आसान है बच्चों का हम सही करना, क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप के कारण हम कुछ भी बोलेंगे बच्चों को समझ में आएगा। बट सारा टाइम हम चिड़चिड़ ऐसा रहेंगे तो हे मम्मी सामिश ऐसे, तो रो के बोलो, वो बात बच्चा का कान में नहीं जाएगा। पापा सारा टाइम चिढ़ती रहेगा, इसलिए कितना गुस्सा करो, सच्ची बात भी बच्चों को, बेटों को, बेटियों को हाथ कान में नहीं जाएगा। बट
हमेशा फ्रेंडशिप रख देख, वो बहुत आसान है बच्चों का हम सही करना। क्योंकि पापा हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार करेगा, बहुत समझ में आएगा मेरे फीलिंग्स। आज पापा ने टेंशन ले रहे देख, पापा का आंख में आंसू आ गया, तू मारेगा ना तब वो नहीं कांपेगा। ज्यादा इतना जोवियल फ्रेंडशिप रखी देख, तब भी हमारा आंख में आंसू आएगा जरूर। बेटों बेटियों कांपेगा, नहीं पापा नहीं पापा नहीं मम्मा। इट इज रियल 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 रियल, ये सच्ची बात है। कोशिश करके देखो। इसके लिए बच्चों को सारा टाइम टॉर्चर नहीं करना है। फ्रेंडशिप वेरी गुड हथियार है, वेपन, वेरी गुड वेपन बच्चों को सही रास्ता में हम ले जाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्यार से समझाओ। बच्चों एक जगह में नहीं बैठेगा, छोटो बच्चों को भी, ये मेरा अनुभव है। मैडम आपको बच्चों के साथ अब करके देखा, पूछेगा या करके देखा, मेरा अनुभव है। बचपन से हर एक सामान का चीज का कीमती में समझाएंगे। बेटा ये लेने के लिए इतना कष्ट पता है, इतना प्रॉब्लम है पता है। वो लेने के टाइम पापा ने मुझे इतना डांटा था, फिर भी मैंने ये ले रखा। तो तोड़ेगा ना, पापा बहुत डांटेगा। क्योंकि कमाई इतना ईजी नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल से पापा कमा रहे, बहुत मुश्किल से मम्मी कमा रहे। ऐसे हम प्यार से समझाना है, बट ये बात को बहुत गुस्सा से हम समझाएंगे बच्चों को। क्रोध डीलिंग कैसे लग रहे, एक दुश्मन के साथ कैसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे हम डीलिंग करेंगे। बहुत बच्चों को हम क्या करेंगे, श्राप देंगे। नो इट्स नॉट राइट। प्यार से फ्रेंडली गोइंग, हम पेरेंट्स को बहुत सक्सेस है। फ्रेंडली गोइंग रखो जवान बच्चों के साथ भी। मेरे लिए 2 बेटियों हैं, मैं मेरे बेटियों का साथ सारा मेरा कहानी पूरा, मेरा लाइफ को कुछ भी सीक्रेट है नहीं, सारा सीक्रेट मेरे बच्चों को मैंने बोला, सब कुछ पता है मेरे बच्चों को। इसलिए आज मेरा फीलिंग को, मेरा लाइफ में बचपन से आज तक सारा कष्ट नष्ट मेरे बच्चों को मैंने बोली। मेरे बच्चों को मेरा कष्ट नष्ट समझ में आ रहा है। आज भी हम एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम तीनों नहीं है, हम 4, इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, वेरी गुड पर्सन। उनका जिसे कोई है नहीं दुनिया में, मैं सब बोल सकता है। क्योंकि हम चारों को चारों एक फ्रेंड जैसे। वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर भी वो हमारा घर में वो मेरा साथ मदद करेगा, सारा काम के लिए मदद करेगा। आजकल क्वारंटाइन डेज, काम वाली नहीं आ रहे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ हम चारों मिलके काम करेंगे। रसोई में भी हम चारों मिलके काम करेंगे। कारण मैं भी उनका साथ बीवी जैसे नहीं है, मेरा 90% एटीट्यूड बच्चा जैसे है मेरा आदमी के साथ। इसलिए मेरा आदमी को भी मुझे समझ में आएगा, ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसको कमजोर है, इसको दिक्कत है, समझ में आएगा। क्योंकि जोवियल टाइम का जोवियल टाइम, सीरियस टाइम का सीरियस टाइम। सेम थिंग हम हमारे बच्चों के साथ भी जोवियल टाइम है, जोवियल है, जॉली, एक अच्छा से मिलके कुछ भी करो, खेल कूद कुछ भी करो। बट सीरियस टाइम में भी मेरे बच्चों के साथ एकदम सीरियस है। बच्चों ऐसा नहीं करना, ये हमारा लाइफ का लायक नहीं है। हम जाली है, जो भी है, इसलिए हम ये कर सकते मत सोचो, ये नहीं करना है, हमको ये लायक नहीं बेटा। इमीडिएट कट करेंगे। मैं छोटा बचपन से बच्चों को ये सिखा रहे, प्रेयर करने के टाइम एक जगह में बैठना है। मेरे जैसे कोई भी बच्चों को प्यार नहीं कर सकते, सेम थिंग मेरे जैसे बच्चे को कोई टाइट नहीं रख सकते, इतना टाइट भी रखेंगे। बट हम चारों को चारों फ्रेंड्स हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेडीज प्लीज बच्चों को मारने का एक तरीका है, कैसे भी मारना है,
किसे भी बोलना है मत सोचो। बच्चों को तुम लोग बहुत मारते, मैं देख रहा हूँ, कोई कोई इसको बहुत वीडियो भी करके ये वायरल कर रहे हैं। ये क्या है? वीडियो लेने वाला तो वो बच्चों को जाके बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, लेडीज को बहुत मेंटल इरिटेशन, मेंटल टेंशन, चारों तरफ चारों साइड हमको टाइटनेस है। सारा काम करके रसोई के अंदर बैठना है। ये हरियाणा में ये बड़ा मुश्किल काम है। काम करने के बाद भी घूंघट डालकर रसोई के अंदर बैठना है, बट हम एसी के अंदर बैठेंगे, ये तो गलत बात है। थोड़ा सोच ले, हम भी काम कर रहे हैं, लेडीज भी काम कर रहे हैं, जेंट्स भी काम कर रहे हैं, बड़े जेंट्स से ज़्यादा मेहनत लेडीज़ को, ये समझ में नहीं आ रही। लेडीज़ घर में है, घर में वो बीवी मरने के बाद जेंट्स को समझ में आएगा लेडीज़ कितना काम किया घर में। इसके लिए एक फैमिली, एक यूनिटी, वो ये एक बिग बिग यूनिवर्सिटी जैसे हम हमारा परिवार के अंदर वो स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग, हैप्पीनेस, ये एडवाइस को आप सब मानेगा, मैं सोच रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीर्वाद आने दो।